बहुत दुखी हूँ यार। बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हूँ। क्या करूँ मैं? हम्म क्या करूँ? स्कूल जाता हूँ, टेस्ट देता हूँ एग्ज़ाम में तो फेल हो जाता हूँ। पढ़ाई पूरी करता हूँ, कॉलेज करता हूँ, ग्रेजुएशन करता हूँ अपना, तो ग्रेजुएशन में कुछ स्कोर नहीं कर पाता हूँ। जॉब के लिए ढूंढता हूँ, जॉब के लिए कोशिश करता हूँ तो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता हूँ। लड़की को प्रपोज करता हूँ, कुछ करता हूँ कि कम से कम लड़की पड़ जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। फिर कोशिश करता हूँ कि कम से कम माँ बाप को समझाऊँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो भी नहीं समझते। रिश्तेदारों का तो फिर आप भूल ही जाओ। कितना दुख सहते हैं। हम्म कितना दुख सहते हैं। कोशिश करता हूँ कि एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, हो नहीं पाता। कोशिश करता हूँ कि इंटरव्यू में निकल जाऊँ, हो नहीं पाता। कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी बन जाए, नहीं हो पाता। कोशिश करता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करूँ, उसमें पास हो जाऊँ, नहीं हो पाता। तो एट लास्ट क्या होता है? ताने, ताने और ताने। रिश्तेदारों के ताने, घर वालों के ताने, हर तरफ से दुख, तकलीफ, घृणा, और एट लास्ट मैं चला जाता हूँ डिप्रेशन में। मैं कोशिश बहुत करता हूँ यार, मैं कोशिश बहुत करता हूँ, पर कोई मुझे नहीं समझता। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं पढ़ाई करूँ, जितना हो सके मैं मेहनत करूँ, लेकिन हो नहीं पाता। क्यों? उसमें मेरी गलती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं एग्ज़ाम में मेहनत करूँ, एग्ज़ाम अच्छे से निकालूँ। मैंने मेहनत की लेकिन एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं आया, उसमें क्या गलती थी मेरी? मैंने मैंने मेहनत की कि मैं अपनी लाइफ को स्टेबल ले आऊँ, उसमें नहीं कर पाया, उसमें क्या गलती थी मेरी? कोशिश तो मैं कर रहा हूँ ना, अभी भी कर रहा हूँ, पहले भी कर रहा था। तो किस बात की गलती है मेरी? हम्म क्यों मैं आज इतना दुखी हूँ? क्यों इतना परेशान हूँ? यही सब बातें हमारे दिल में आती हैं जब हम सोचते हैं कि आखिर ये जो दुख है ये कम क्यों नहीं हो रहा मेरे दोस्त, ये जो तकलीफ है ये कम क्यों नहीं हो रही। तो मैंने कोशिश किया है कि आप सबके लिए मैं कैसे मदद कर सकूं, आप सबको ये बताने में कि आप अपनी लाइफ का दुख कम कर सको। मैं कोशिश करूंगा हर पॉइंट को अच्छे से डिफाइन करने की, अच्छे से समझाने की, ताकि आप ये समझ सको कि आपकी लाइफ की समस्याएं, चाहे वो फिर जो पढ़ाई के रिलेटेड हो, चाहे वो फिर जॉब के रिलेटेड हो, चाहे वो फिर रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, कोशिश तो आप कर रहे हो मुझे पता है, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे और इसकी वजह से आप बहुत दुखी हो। आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, वो अलग है, फाइनेंशियल अलग है, एजुकेशनल अलग है, फैमिली अलग है, रिलेटिव्स अलग है, सबको पूरा मिला के एट लास्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में ही इम्पैक्ट हो रहा है। क्यों आप दुखी हो? और इस दुख को, ये दिल में जो इतना सारा दुख है, जो इतनी ये जो ब्रेकअप्स हैं, ये जो रिजेक्शंस हैं, आप इंटरव्यू में जाते हो, आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, फिर आप इंटरव्यू में जाते हो, उसमें भी आप रिजेक्ट हो जाते हो। तो इतना सारा दुख है जो है आप लेके रखते हो, उसका क्या है? क्या कर सकते हैं हम इसको? कैसे इन सब चीज़ों को निकालें? हाँ, और अपन एज अ बॉयज, एज अ मर्द, भैया अपन तो रो भी नहीं सकते। क्यों रोएंगे भाई? अगर हम रोएंगे तो हम मर्द नहीं कहलाएंगे, है ना? क्योंकि वी आर मैन, है ना? वी आर मैन, सो दैट इज वाई दैट इज नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन ही नहीं है कि भैया हमको हमको तो भैया इस चीज़ की भी आज़ादी नहीं है कि भैया हम लोग चैन से रो सके, अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर कर सके। चलो लड़कियां तो रो लेती हैं, उनको तो अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर कर लेती हैं, लेकिन लड़के क्या बोलते हैं? तो मैंने कोशिश की है मेल फीमेल बॉयज़ और गर्ल्स के
हर पैरामीटर को मैं कवर कर सकूँ कि कैसे हम ये जो इतना ज़्यादा दुख है हमारे दिल में, डिप्रेशन जो भरा पड़ा है, जो हमको रात को सोने नहीं देता, जो हमको मजबूर करता है कि हम अल्कोहल पिए, हम जो हार्ड ड्रिंक्स है वो पिए, हम नशा करें, हम स्मोक करें, तो हम इन सब चीज़ों को कैसे निकाल सकते हैं अपनी ज़िंदगी से, कैसे हम ये जो इतना है जो हमारे दिल में जो भरा हुआ है गुमान, उसे कैसे निकाल सकते हैं। मैं इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करूँगा ताकि आपकी मदद हो सके मेरे दोस्त। सबसे पहले आता है क्या कि आप खुद को माफ़ करना सीखिए। देखो, ऐसा होता है कि आप ज़िंदगी में कुछ ऐसे स्टेप ले लेते हो जिनकी वजह से आपको पूरी ज़िंदगी सफ़र करना पड़ता है, और आयल से आप सोच सोच के ही आप सफ़र करते हो। तो सबसे पहले तो अगर आपने ज़िंदगी में कोई गलत डिसीजंस लिए हैं, कुछ गलत काम किया है, तो उसके लिए खुद को माफ़ करना सीखो मेरे दोस्त। अगर आप सबसे पहले खुद को माफ़ नहीं करोगे, खुद की अपनी जो थिंकिंग है इसको आप नहीं बदलोगे, और जिसने भी जो भी किया उसे आप भूल जाओ। एक बात बताओ मुझे, चलो एक बात बताओ, अगर आप जो ये सोचते हो हर समय, और क्या उससे सामने वाले को इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई उस पर फर्क पड़ रहा है? नहीं ना। क्या फर्क पड़ रहा है बताओ तो? नहीं ना। तो फिर आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? चलो जो हुआ सो हुआ, जो गलती हुई, कोई भी गलती हुई, मैं नहीं जानता आपने क्या गलती की, हम सब गलती करते हैं। तो उन गलतियों से सबसे पहले तो मेरे दोस्त खुद को माफ़ करो, क्योंकि यार अगर आपने जो भी गलती की है, अगर आप खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे तो मेरे दोस्त आप अंदर ही अंदर मर जाओगे। सबसे पहले तो आप खुद को माफ़ करना सीखो। फिर उसके बाद अगर आप ये सोचो कि कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से आप दुखी हो, आपको लगता है कि आप बहुत दुखी हो जिस रीज़न की वजह से, उस रीज़न को समझो अच्छे से, और उसके बाद आप कोशिश करो रोने की। हाँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ सच्ची, कोशिश करो रोने की। देखो क्या होता है, इंसान जो है वो रोबोट नहीं है, वो फीलिंग के साथ पैदा होता है, ठीक है? तो आपके दिल में ये जो फीलिंग है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने को समझ रहे हो कि आपने बहुत डिप्रेस हो, बहुत सैड हो, बहुत अपने आप से खुद से ही टूटे हुए हो, तो इन पॉइंट्स को सबको मद्देनजर में रखते हुए कोशिश करो कि आप ये समझने के लिए कि आप किस लिए दुखी हो, ठीक है? और अगर आप समझ गए कि हाँ आप इस पॉइंट की वजह से दुखी हो, तो अब आप क्या करो, अब आप कोशिश करो रोने की। क्यों? क्योंकि क्या होगा, देखो अब ऐसे तरीके, दो तीन तरीके हैं। या तो आप गाने सुन सकते हो, या तो आप मूवीज देख सकते हो, या वीडियोस देख सकते हो, ठीक है? तो ये वीडियोस या ये मूवीज या ये गाने आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं, तो हो सकता है कि आप उसमें बह जाओ। तो उसी बह जाओ का मतलब यही है कि आप जो अपनी फीलिंग्स है वो आंसू के तरीके से निकाल दो, ठीक है? और फिर जो नेक्स्ट चीज आती है वो क्या, एक बार आपने अच्छे से आप रो लिए, आपको अच्छा बेहतर और बेहतर, बहुत ही बेहतर फील होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह नाम बदल देना, ठीक है? नीचे डिस्क्रिप्शन में खूब गालियां देना, बट लेकिन एक बार आप जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या कि आप कोशिश करो मूव ऑन करने के लिए, कि चलो कोई बात हुई जिसकी वजह से, कोई इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, बहुत दुखी हो, और अब आपको कोशिश करना है कि उस चीज़ को भूलने की, उस चीज़ से आगे बढ़ने की। देखो मेरे दोस्त, ऐसा होता है कि समय जो है वो हर चीज़ को बदल देता है। इसके साथ समय, जो एक अच्छी जो क्वालिटी समय की ये है कि समय के साथ हर घाव भी भर जाता है। तो आप कोशिश करो कि समय के साथ आप उस चीज़ के बारे में सोचना जितना हो सके कम करो। अगर आप उसके बारे में हर समय सोचते रहोगे तो मेरे दोस्त इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो कोशिश करो इस चीज़ को। अभी क्या होगा, एक फुटबॉल लो, फुटबॉल में भरो, उसमें हवा भरो, और उसमें सारी फ्रस्ट्रेशन उसमें निकाल दो, उसमें किक करो, और किक करो, और किक करो, और किक करो, ठीक है? जितना उसको फुटबॉल को किक करो, और एट लास्ट क्या होगा कि आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आपने जो ये चीज़ हुई ये आपकी ज़िंदगी से निकल गई। क्यों भाई, जब भी मैच तो देखी है हम सब ने, वो क्या करता है कि जो हमारा जो हीरो होता है वो एक्टर से बोलता है कि आप इसको मोबाइल पे लो और इसको फ़ोन पे गालियाँ दो, जितना हो सके आप गाली दोगे, आपको अच्छा फील करेगा। इसी प्रकार से गाइस, अगर आपको लगता है कि कोई बात से आपको मूव ऑन करना चाहिए, तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो यही आती है कि आप उन चीज़ों से बढ़ के
अपने आप का जो ध्यान है वो आप खुद की डेवलपमेंट में लगाओ, बजाय सामने वाले के बारे में सोचने पे। अब देखो, जितना हो सके अगर आप अपनी एनर्जी जो खर्च कर रहे हो वो अगर खुद पे लगाओगे ना, तो मेरे दोस्त आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत होगी। अदरवाइज क्या होगा, जो पहले होता आ रहा है वही अभी होता रहेगा और आप उसी स्टेज पर रहोगे। लेकिन वो जो सामने वाला बंदा है वो तो आगे निकल जाएगा, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ट्राई टू मूव ऑन। फिर क्या होता है, फिर आता है क्या चीज, अब आपको लग रहा है कि इस समय अब आपको बदलाव की जरूरत है। तो बदलाव क्या, सपोज कि अब आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अपनी जो पढ़ाई की टेक्निक है वो बदल सकते हैं। अब देखो, ऐसा होता है कि कोई भी इंसान को पेट से सीख के नहीं आता, सिंपल सी बात है। तो आप क्या करो, अगर आपको लग रहा है कि आप बार बार इंटरव्यूज में फेल हो रहे हो, बार बार आप जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हो, वहाँ आप फेल हो रहे हो, एप्लीकेशन आपकी फेल हो रही है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे हो वहाँ भी फेल हो रहे हो, स्कूल के एग्जाम्स में आप वहाँ फेल हो रहे हो, कॉलेज के एग्जाम्स में आप वहाँ फेल कर रहे हो, तो आपकी जो टेक्निक है वो बदलो। ठीक है, जो आपकी टेक्निक है वो आपको ऑनलाइन 100 वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप जाओ देखो और उन टेक्निक्स को फॉलो करो। तो उन टेक्निक्स से आपका जो स्टडी का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदलने की कोशिश करिए उसको। उन जो टेक्निक्स है वो जो आप देखते हो उनको आप आपकी ज़िंदगी में लाओ, तो क्या होगा, तो आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी बदलेगी। और जैसे आप देखोगे ऑब्वियसली वैसे वैसे बदलेगी, तो अपना जो स्ट्रक्चर जो तरीका है पढ़ाने का वो पूरी तरीके से चेंज करो। तो उससे क्या होगा, आप जितना हो सके स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा ध्यान दो बजाय हार्ड वर्क के। तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही होगा। और कोशिश करो जितना हो सके चीज़ों को अच्छे से समझने पे आप ध्यान दो। ठीक है, आप हर चीज़ को रट्टा नहीं मार सकते मेरे दोस्त। आप जितना भी बन लो चतुर नामलिंगम, तो भाई एट लास्ट क्या होना है कि भैया जो रेंचो जैसे बंदे हैं वही आगे निकल जाएंगे और आप मेरे दोस्त पीछे रह जाओगे। तो कोशिश करो समझने पे ज़्यादा बजाय आप रट्टा मारने के। इसके अलावा जब सब, और अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, और इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि आप इंटरव्यूज़ में जो आपके पहले जो रिजेक्शन हुए हैं उन पैरामीटर्स पे ध्यान दो कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो और रिजेक्ट हो रहे हो तो कौन से रीज़न है जिनकी वजह से आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे हो। क्या वह कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, क्या आप सामने वाले से अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्या कोई लगता है कि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते हैं उसकी आपको ज़रूरत है, सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि आपको इंग्लिश ही नहीं आती, या फिर आपको लगता है कि कोई भी यहाँ पे मैंने ये बोल दिया था मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो देख सकते हो, आपके सॉफ्ट स्किल्स आप इम्प्रूव कर सकते हो। कोशिश करो आप जितना हो सके आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो कि कैसे कि आप इंटरव्यू आपके जो है वो आप निकालो। तो और फिर कोशिश करो जितना हो सके आप शीशे में देख के खुद से बात करने की। इससे क्या होगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अगर कोई मुझसे ये पूछता है तो मेरे पास ये जवाब रेडी होगा। तो इस तरीके से आप आपके इंटरव्यू की भी तैयारी कर सकते हो। एक बात और आती है क्या कि आता है यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट या सैलरी डिक्रीमेंट। अब ऐसे समझ लीजिए, सिंपल सी बात है, हर इंसान क्या चाहता है कि भाई सैलरी इंक्रीमेंट हो बजाय सैलरी डिक्रीमेंट के। क्यों, क्योंकि देखो अभी जैसे कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे लोगों की जॉब चली गई, लोगों का बिजनेस ठप पड़ गया, तो वहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है क्या, क्योंकि लोगों की सैलरी कट रही है, उनको पगार पूरी नहीं मिल रही है, और जो उनका प्रमोशन होने वाला था उनका प्रमोशन रुक गया, जॉब एप्लीकेशंस नहीं मिल रही है, ऑलरेडी 5 लाख से ऊपर लोग जो है हमारे देश में ऑलरेडी बेरोजगार हो गए। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, इससे ऊपर ही वो है। तो इस केस में क्या करें, देखो सबसे पहली बात, अगर आप सबसे पहले अब आप लोग एक ही काम कर सकते हो, अगर आपकी जॉब चली गई है तो आप जॉब अप्लाई करो, कहीं भी मिलता है आप जॉब अप्लाई करो। और मेक श्योर कि आपका ऐसा होना चाहिए कि हाँ, जहाँ भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आपको जॉब मिले, लेकिन इस तरीके से ना मिले कि आपने कहीं पैसा दिया। तो मेक श्योर ये गलती आप बिल्कुल ना करो, मैं इस पर स्पेसिफिकली वीडियो बना दूंगा, ओके डोंट वरी। तो फिर आते हैं आगे की चीज़ कि अब जॉब आप अप्लाई करो, और सपोज जहाँ पे आपको जॉब मिल रही है उस जॉब को आप छोड़ो ना। देखो मेरे दोस्त, हम लोग एक काम बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो बिना जॉब, अगर आपको लगता है कि आप गलती करते हो तो ये गलती अवॉइड करो। क्या कि आप बिना जॉब, नए जॉब मिलने के बजाय आप पुराने जॉब को छोड़ देते हो। क्यों, क्योंकि आपको सैलरी अच्छी नहीं मिलती। तो मेक श्योर ये गलती आप ना करो, तो इसकी वजह से भी आपका ही लॉस होगा। और सपोज कि आप कहीं जॉब के लिए जाते हो तो मेक श्योर इंटरव्यू इतना अच्छा दो ताकि कि सामने वाला जो है आपकी पर्सनैलिटी को इतना ज़्यादा एडमायर करे कि आपको तुरंत ही जॉब पे रख ले। ठीक है, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो मेरे दोस्त सब्र रखो,
ठीक है, हैव पेशेंस, जॉब मत छोड़ो, हैव पेशेंस, कोशिश करते रहो, आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा, आपको प्रमोशन भी मिलेगा और आपकी जॉब भी इम्प्रूव होगी। वो सपोज अगर नहीं भी होती है तो आप कहीं और जॉब के लिए तब ट्राई करते रहो, अगर वहाँ जॉब मिल जाए तो यहाँ छोड़ देना, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो वापस उसी टॉपिक पे आते हैं कि आखिर हम खुश कैसे हो सकते हैं, अपनी जो दुख है उसे कैसे बड़ा कम कर सकते हैं, दुख है जो हमारा जो ख़त्म नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली गाइज, आप चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, उसके लिए आपको जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये कि आप जो आपकी लाइफ है उस लाइफ में जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको को लगता है कि वो नीचे खींच रही हैं, तो उन चीज़ों को आप अवॉइड करो। जैसे कि नेगेटिव लोग, अगर आपको लगता है कि नेगेटिव लोग आपके आसपास भरे हुए हैं तो आप जितना हो सके उनसे कम बात करो, जितना हो सके उनको अवॉइड करो, जितना हो सके आप उनको इग्नोर करो। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिससे आप आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव ला सकते हो। जितना अच्छे लोगों से मिलो, ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, उनसे बात करो, उनको कॉल करो। ठीक है, भले ही वो कितने बिजी हो उनको डिस्टर्ब करो, जब वो फ्री है तो उनको बोलो कि जब आप फ्री हो तब आप मुझसे बात करना। तो लेकिन अगर वो अच्छा इंसान होगा तो वो कॉल बैक जरूर करेगा। ठीक है, तो उसको बोलो, उसको व्हाट्सएप पे डिस्टर्ब करो। तो अच्छे लोगों से आप कांटेक्ट में लो। देखो मेरे दोस्तों, अगर आपको लगता है ना कि ये जो दुख है कम नहीं हो रहा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप लोगों से बात कर सकते हो। तो ये जो बात करोगे किससे करोगे, नेगेटिव लोगों से तो करना ही नहीं है ऑब्वियसली, नेगेटिव लोग तो को नेगेटिविटी ही देंगे। लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनसे आपको अच्छी वाइब्स आएंगी, आपको खुद चेहरे पे आपको स्माइल आएगी। अभी देखो, अगर मैं कोई जोक क्रैक कर दूं बीच में, भाई संता बंता से लड़ रहा और बंता का पेट खराब हो गया, संता ने बेटे पंच मार दिया, तो ऐसे छोटे मोटे जोक्स पे अगर कोई नॉर्मली फोन पे काम करता है, जोक नहीं था ऑब्वियसली, ठीक है, तो इन सब जोक्स पे क्या होता है कि आपको खुद अच्छा लगता है। ठीक है, और जब आपको अच्छा लगता है तो आप फिर उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करोगे, और जब आप पसंद करोगे तो क्या होगा, आपको ही अच्छा फील करेगा। ठीक है, एट लास्ट चाहिए क्या, ये दुख है इसे खत्म करना है अपने को। ठीक है, तो आपको नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप अच्छे लोगों से बात तो करो, लेकिन आप अच्छे लोगों के कांटेक्ट में भी रहो। एक जो बहुत बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम अच्छे लोगों से बात तो करते हैं लेकिन उनके कांटेक्ट में ही रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो अच्छे लोग होते हैं वो लोग हमारी ज़िंदगी से पूरी तरीके से कट जाते हैं। तो ये चीज़ को आप अवॉइड करो। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप अच्छे गाने सुन सकते हो। ठीक है, अच्छे गाने इन द सेंस कि देखो मेरे दोस्त, अगर आप अरिजीत सिंह के गाने सुनते रहोगे तो मेरे दोस्त आप डिप्रेशन में ही जाओगे। ठीक है, तो कोशिश करो जितने हो सके पॉजिटिव गाने सुनो, अच्छे गाने सुनो। ठीक है, कि जैसे कि एक गाना है यूं ही चला चल रही, जो कि मूवी है, कौन सी मूवी है, आई डोंट नो। ठीक है, मुझे नहीं याद आ रहा, शाहरुख खान की मूवी है स्वदेश, यस डेफिनेटली स्वदेश, एक्सीलेंट मूवी है। तो उसमें एक गाना है यूं ही चला चल रही, सच अ पॉजिटिव सॉन्ग, सच अ पॉजिटिव सॉन्ग। ऐसे गाने सुनो आपको जो कि आपको अच्छा लगे कि हाँ यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। तो ये गाने आप सुन सकते हो। ठीक है, एक गाना ऐसा भी है, कुछ पाने की हो आस आस, कुछ रहमा हो जो खास खास आशाएं, इकबाल मूवी का एक्सीलेंट मूवी, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब आई विल से एक्सीलेंट मूवी जो क्रिएट हुई थी। तो ऐसे आप अच्छे गाने सुनो, ठीक है, जो कि आपको अच्छा फील कराए। ठीक है, नेगेटिव गानों से बचो, नेगेटिव लोगों से बचो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप दारू पीने से, नशा करने से, एडिक्शन से अगर आपको लगता है ना, तो मेरे दोस्त मैं एक बार को गारंटी बता दूं कि ये जो नशे हैं ना, दीज गाइज आर टेम्पररी बैंडेज, एक बैंडेज की तरह है जो कि घाव पे बैंडेज काम करती है लेकिन घाव को ख़त्म नहीं करती हैं। तो उस घाव को ख़त्म करने के लिए आपको आपके आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो बदलना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर आप जहाँ रहते हो मेक श्योर कि वो जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो, अच्छा हो, हाइजीनिक हो, अच्छे गाने सुनो, अच्छे लोगों से मिलो। जब अगर कोई नहीं होता तो भाई आप खुद ऐसे ही अकेले आप एडवेंचर भी निकाल सकते हो, आप दो नए लोगों से मिल सकते हो। नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली हमारे जो आसपास के लोग हैं, आप बाहर घूमने जाते जा सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही अच्छा फील कराएंगी। ठीक है, ट्राई तो करो। ट्राई तो करो, क्या है खोने के लिए, बताओ मेरे को। रो रहे हो, दुखी हो, तकलीफ में हो, तो उससे कुछ हो रहा है क्या, नहीं ना, आपकी लाइफ तो बदल नहीं रही।
जिसने आपकी लाइफ खराब की या फिर जिन सिचुएशंस की वजह से आपकी लाइफ खराब हुई, अब उन सिचुएशंस को बदलने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि जब भी आप रात को सोते हो उससे उससे पहले आप क्या कर सकते हो, आप लिख के एक चीज़, एक लिख के हर चीज़ पॉइंट को रख सकते हो। कैसे कि कुछ पॉइंट्स आते हैं जैसे कि जो आपको खुशी देते हैं, आप उस पर उनके बारे में लिख सकते हो। जो पॉइंट्स आपको कल करना है, जैसे कि मेरे को क्या करना होता है, मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनाना होता है, तो मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ कि मैं जितना हो सके लिखूँ, स्क्रिप्ट बनाऊँ, उसकी मेहनत करूँ, ताकि कि लोगों को, मेरे जैसे जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो उनको लगता है कि हाँ मदद की ज़रूरत है, मैं उनकी मदद कर सकूँ, तो मुझे इस चीज़ में खुशी मिलती है, तो मैं ये करता हूँ। आपको कोई और काम करने में खुशी मिलती होगी तो आप वो करो, चाहे वो कोई भी हो। किसी को गुब्बारा फुलाने में खुशी मिलती है, किसी को गाने सुनने में पसंद होते, बहुत खुशी मिलती है, किसी को गाना गाने में खुशी मिलती है, किसी को डांस करने में खुशी मिलती है। हाँ, अपनी जो ज़िंदगी की जो हैबिट्स हैं, अगर आप वो भी बदलते हो तो उससे भी आपकी लाइफ बहुत सुधरेगी। एक बात बताओ, चलो, क्या सिगरेट पीने से या कोई भी गलत काम करने से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये जो दुख है ये ख़त्म हो जाएगा? नहीं ना। तो उस दुख को ख़त्म करने के लिए उस दुख को समझना बहुत ज़रूरी है, और जब तक आप उस दुख को समझ नहीं सकते तब तक ना तो वो दुख जाएगा और आप मेरे दोस्त दिन प्रतिदिन और दुखी होते जाओगे। और एट लास्ट क्या होगा, जो हमारे आसपास के लोग जो हमारे बारे में जो बात बोलते हैं वो 100% सच हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आपको करना क्या है, आपको आपकी सोच बदलनी है, आपके काम बदलने हैं, आपकी हॉबीज़ बदलनी है, और एट लास्ट दुख आपका चला ही जाएगा, क्योंकि समय सब बदल देता है, समय सब हील कर देता है। ठीक है, तो आप समय का सदुपयोग करो और अपने जो पर विश्वास रखो। ठीक है, अपने आप पर विश्वास रखो, सब सही हो जाएगा मेरे दोस्त, सब सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे मालूम है आप टूटे हो, बिखरे हुए हो, कोई समझने वाला नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको सच्चे तरीके से समझता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको बदलने की ज़रूरत है तो बदलो। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ करने की ज़रूरत है तो वो करो। और रही बात बच्चों के लिए जो एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहा है, तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, क्या आपको लगता है, क्या लगता है आपको कि कोशिश करे बिना कुछ मिल सकता है? थॉमस अल्फा एडिसन प्रयास करने के बाद लगातार 1000, 2000, 10,000 बार लगातार प्रयास करने के बाद एट लास्ट वो सफल हो ही गए थे। तो अगर वो सफल हो सकते हैं तो हम भी सफल हो सकते हैं, है ना? तो कोशिश करते रहो यार, कोशिश करते रहो। भगवान है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, प्रयास करने वाले की या कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहो मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त, अगर आप दुखी हो तो ब्रेकअप छोड़ो यार, मेकअप करो, ट्रस्ट मी, मेकअप करो। ठीक है, अपने आप को मेंटेन रखो, एक्सरसाइज करो, खुश रहो। और खुशियाँ हमारे आसपास जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मिल जाती हैं, और अगर नहीं मिलती हैं तो ढूंढ लो। ठीक है, आई होप गाइज मेरा जो ये वीडियो है आपको बहुत पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको लगता है कि सामने वाला डिप्रेशन में है, दुखी है, तो उसको शेयर करिए। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आप किसी की एक बंदे के भी चेहरे पे स्माइल ले आते हो ना, तो मेरे दोस्त आपकी लाइफ सफल है। ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ सफल है। तो शेयर करो, कोशिश करो जितना हो सके शेयर करने की। अगर आप नए हो मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, मैं नए अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और मुस्कुराते रहो यार। नहीं आती ना मुस्कुरान, तो आई होप मुस्कान आई हो। तो ऐसे आप चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश करो। ठीक है, जोकर करते थे हम सबके फेवरेट, है ना? तो आप भी कोशिश करो। ठीक है, मैंने कोशिश की। तो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, अगर आप नए हो तो। और मुस्कुराते रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो या पाकिस्तान में रहो। बाय बाय, टेक केयर।